हेलो एवरीवन, वेलकम है आईसीटी कॉन्सेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर आप सबका। रिसेंट में मैंने कुछ आईसीटी कॉन्सेप्ट पे वीडियोस अपलोड की थी जिसमें जुड़ा स्विंग एंड आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, सीबीडीआर का कॉन्सेप्ट, आईसीटी डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट जो डीआरटी कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीलिंग रेंज थ्योरी, ठीक है। सो मल्टीपल वीडियोस मैंने आईसीटी कॉन्सेप्ट पे अपलोड किए। सो आप सभी की डिमांड को देखते हुए मैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक और वीडियो आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एंट्री किस तरीके से बनाई जा सकती है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो जो आईसीटी जो ओनर है उन्होंने कोई स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिस पे ऐसा कोई एंट्री क्राइटेरियाज नहीं बताए हैं। उनका कहना है एज पर स्ट्रक्चर हम मार्केट डायरेक्शन दे सकते हैं। डायरेक्शन क्या है, कहाँ तक रीच हो सकता है वो पता चल सकता है, पर जो एंट्रीज है उसके लिए बीएसएल एसएसएल लिक्विडिटी के क्राइटेरियाज ही रखे हैं उन्होंने। बट मैंने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डाले, कुछ सीखा, कुछ प्रैक्टिस की और आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मैं जो है एक मॉडल शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ में, जिसका यूज़ आप ले सकते हो फॉर एंट्री। देखो, कुछ कॉजेज़ हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जैसे आईसीटी के कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे इश्यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल सा एक जो आज हम टॉपिक सीख रहे हैं जैसे आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। ये जो है हम सीख रहे हैं आज। तो इसमें क्या है कि पॉइंट्स के अंदर कि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में ना, इन आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग नो टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। नो टाइम फ्रेम सीरीज, ठीक है। तो टाइम फ्रेम सीरीज नहीं है आईसीटी के अंदर, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो हमारी एसएमसी वाली टाइम फ्रेम सीरीज है उसी का आप यूज़ ले सकते हो। कम से कम एटलीस्ट हमारे पास में वो कैलकुलेशन है किस तरीके से मार्केट को रोटेट करना है किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो जो हमारी सीरीज वाली जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है रिसेंट में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस टाइम फ्रेम फ्रैक्टल का। तो उसको आप देखो, जो हर मार्केट के लिए कन्फ्यूजन होते हैं कि सर किस टाइम फ्रेम में एंट्री बनाए, कैसे ये टाइम सेलेक्ट हुआ, तो उन सब के लिए वही एक सॉल्यूशन है। मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अपलोड की है। अगर जो ट्रेडिंग जिसको नहीं आती है, ट्रेडर बनने का सफ़र शुरू करे से भी वो देखना स्टार्ट करेगा अभी तक स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा वो, ठीक है। सो इन आईसीटी स्ट्रक्चर नो टाइम फ्रेम सीरीज। अब इसमें क्या है कि हमने देखो, अगर आपने रिसेंट देखो, इसमें मैं फिर जो बेसिक से एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो फर्स्टली बेसिक पे मैंने 45 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का, तो वो जो है आप उसको देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं सीधा रियल चार्ट की तरफ मूव करूंगा, ठीक है। सो इन आईसीटी स्ट्रक्चर नो टाइम फ्रेम सीरीज। तो टाइम फ्रेम का सिलेक्शन हमको हमारी सीरीज से करना है। तो एज पर नाउ गोल्ड के अंदर हम वीकली मंथली दोनों चेक करते थे। तो एक्चुअली में मैं एक सीरीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे जब गोल्ड इस वाले एरिया से जब बाउंस हुआ था इस वाली रेंज में, तब यहाँ पे इसकी सीरीज जो है मंथली से शिफ्ट होके वीकली में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। इसमें मंथली से वीकली में सीरीज का शिफ्टिंग हो गया था यहाँ वाले एरिया से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट बाउंस हुआ था वो ना तो दिल्ली के क्योंकि दिल्ली चौक के बिलो था और मंथली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज नहीं थे और वीकली में प्रॉपर इंड्यूसमेंट के एरिया पे था। तो यहाँ से 2022 के अंदर इसकी सीरीज के अंदर चेंज आया, जो अभी तक वापस चेंज कहीं पे भी नहीं आया। तो अभी जो सीरीज चल रही है वो एक प्रॉपरली वीकली की सीरीज चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैंने कुछ एक आपको समझाया था कि हम आप हल्का रिमेंबर करो कि जब भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया होता है मार्केट में, थ्री कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे होते हैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में, वो रिसेंट वीडियो में बता चुका हूँ। सो जैसे कि थ्री कैंडलस्टिक फॉर्मेट यहाँ पे अगर बनते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई भी थ्री कैंडलस्टिक फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्मेशन बनता है, तो वो फॉर्मेशन जो है हमें अगर हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे बनाए तो वो लॉन्ग टर्म लो आएगा। इसमें लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाईज, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो, रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी रिसेंट वीडियो में। मैं एक थोड़ा सा कहीं पे गलती से मार्किंग जो एसटीएल की जगह एसटीएच कर रहा था, कमेंट्स बहुत सारा है, तो इजी टू आपका ब्रेन में अगर थोड़ा भी समझ है तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करने वाला था। मैं बोल सही रहा था, बट बाय द वे फ्लो में मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो थोड़ा सा सेल्फ ब्रेन का यूज़ कर सकते हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म लो डिसाइड हो गया। लॉन्ग टर्म लो कैसे डिसाइड होता है, जब पास में इंटरमीडिएट टर्म लो या शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो। मतलब हर दो पॉइंट के बीच में एक जो पॉइंट होगा वो उस स्ट्रक्चर का मेजर स्ट्रक्चर होगा। मतलब दो शॉर्ट टर्म लोज है
तो बीच में इंटरमीडिएट टर्म लो होगा। अगर वहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के आसपास में 2 शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म लोज है तो एक लॉन्ग टर्म लो क्रिएट होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म लो है, आगे बढ़ा मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लोस। अगर यही मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप से बाउंस हो रहा है हाई टाइम फ्रेम के, तो ये रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोस, अभी वापस ऐसे बना, ये शॉर्ट टर्म लो ही है। अब जैसे इसके अबाउ एक शॉर्ट टर्म लो बना यहाँ पे तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको सिखा चुका था पहले। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि वीकली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे, एक्चुअली ये चार्ट जो है मैं गलती से forex.com का ले लिया हूँ, तो आपको जो है यहाँ पे सॉरी FXCM का ले लिया हूँ, तो आपको इंड का चार्ट का यूज़ करना है। ठीक है, ये आई थिंक मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसका सब, यहाँ पे मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ 12:30 PM पे, जिसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल ट्रेड मेविन के देता हूँ। ठीक है, तो आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल का। एक्चुअली क्या हुआ, वीकली में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पाया। अब सीरीज चेंज का पता कैसे चलता है, जब एक्चुअली वीकली में स्ट्रक्चर मार्केट आगे कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, तो वो सब सीरीज में मैं एक्सप्लेन करके रखा हूँ ऑलरेडी, कैसे सब कुछ क्या होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है मार्केट गोल्ड का, अब जैसे गोल्ड का मार्केट यहाँ पे है तो हम 1 मिनट वॉल्यूम रिमूव कर देते हैं, इसका यूज़ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे गोल्ड का मार्केट है, अब गोल्ड के मैं एग्जांपल गोल्ड का दे रहा हूँ, आप इसको निफ्टी के अंदर यूज़ करो, बिटकॉइन के अंदर यूज़ करो, कहीं पे कर सकते हो, चाहे यूएस मार्केट में। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, आईसीटी माइकल हडल्सन ओनली नो यूएस मार्केट एंड ओनली फॉरेक्स मार्केट चार्ट देते ना, तो वो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, वो बिटकॉइन बॉयकॉट करते हैं, तो क्रिप्टो वालों के और उनकी तो बिल्कुल बनती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो चैलेंज किया था कि 1 लाख बिटकॉइन प्राइस जाएगा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल हटा दूंगा, बट वो अभी तक वैसे ही है। ठीक है, एंड इवन जो है निफ्टी जो है इंडिया मार्केट जो है उसका भी उन्होंने कभी एनालाइज किया नहीं, तो फिर उन मार्केट्स में मैं प्रेफरेंस कम करूंगा। बाकी आप यूज़ करोगे तो सेम थ्योरी, कैंडलस्टिक वही है, आपको तो केवल अप्लाई करना है चीज़। आप यहाँ पे ये मत देखो कि गोल्ड का चार्ट है, आप बस ये देखो कि ये कोई चार्ट है जिसमें हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब होता क्या है जैसे कि 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट होते हैं, जिसमें सेकंड कैंडल का जो लो होता है ना, चाहे वो ग्रीन हो रेड हो उससे कोई मतलब नहीं। जो मिड वाली कैंडल है, सेकंड कैंडल जिसका लो पॉइंट होता है, वो फर्स्ट और थर्ड से बिलो होता है बस। ठीक है, वो लोज की कंडीशन में और हाइस की कंडीशन में अबाव होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये लो है, तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म लो है एक्चुअली। इस शॉर्ट टर्म लो जो 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना। ठीक है, अब हाइस मार्क नहीं करने हैं हमको। ठीक है, जैसे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, तो उसके हिसाब से हमको मार्किंग करते चलता है। तो अब जैसे ये वाला पॉइंट है, अभी भी मैं इसको शॉर्ट टर्म लो ही मार्क करूंगा। ठीक है, रीजन क्योंकि मैं नहीं जानता कि मार्केट यही वाले पीओई से मार्केट जो है पूरा रिवर्स हो जाएगा या फिर इसको ब्रेक करेगा, क्या करेगा, वी नॉट नो फ्यूचर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको शॉर्ट टर्म लो मार्क करूंगा, पर जैसे ही आगे मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये इक्वल है तो एक ही मार्क कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे ये शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ, देन आफ्टर मैं इसको जो है लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं, इंटरमीडिएट टर्म लो कब, जब एक इनसाइडर स्ट्रक्चर्स होते हैं या मिड रेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या है कि हाई टाइम फ्रेम पीओई पे है, हाई टाइम फ्रेम के किसी एरिया पे है, तो एक लॉन्ग टर्म लो का पोर्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो ये शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो एंड शॉर्ट टर्म लो। ओके, सो नाउ आगे 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, तो ये क्या है, अब ये जो है शॉर्ट टर्म लो नहीं आएगा एक्चुअली। रीजन ये शॉर्ट टर्म लो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बाउंस हुआ है प्राइस के अंदर वो एक फेयर वैल्यू गैप से हुआ है, और जब भी एक फेयर वैल्यू गैप से प्राइस जो है बाउंस होता है ना, तो वो एक जो आता है रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो। अब वो क्यों, उसका लॉजिक समझो। देखो आईसीटी ने अगर बनाया है तो ज़्यादा लॉजिक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, पर अपन अपना ब्रेन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें हिडन रखी है। वो कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब पब्लिकली सीखो और उसके लॉजिक्स को समझो कि उसके बिहाइंड में है क्यों और क्यों बना है वो पॉइंट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनमें से आप में से कोई कंसेप्ट क्रिएटर बने। सिंपल सी चीज़ है, वो यही चाहते हैं कि आपको जो थ्योरी सिखाई है आप वही सीखे, आप अपना ब्रेन कहीं पर अलग एक्स्ट्रा ना लगाए। बट मैं चाहता हूँ लगाए, आप खुद एक कॉन्सेप्ट बिल्डर बने। आप जैसे क्या होता है कि हम जैसे मार्केट में मेरी देखो आदत है कि सिंपल मैं कहीं पे भी चलता हूँ ना, चाहे मैं भेदभाव नहीं करता मेरी मेंटरशिप क्लास में और यूट्यूब वीडियो में, कि जैसे अगर मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो मैं उसको पूरा अच्छे से करूँगा। अब जैसे मुझे ये स्टेप करना है तो मैं साइड में एक डेमो स्ट्रक्चर बना के पूरा बताऊँगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो स्किप फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में जानना है स्ट्रैटेजी की तरह, पर मैं कॉन्सेप्ट की तरह ध्यान से प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अब देखो, जब किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे मार्केट आता है ना, जैसे कि
एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे मार्केट है। अब हम इसको क्या वीकली पिक्चर में देख रहे हैं, जबकि 4 आवर्स इमेज अलग होगी। 4 आवर्स इमेज क्या होगी, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट होगा, फिर एक बिलो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया होगा और वहाँ से मार्केट निकलेगा, तो वो बॉस करेगा। तो फिर से वो चौक करने की क्यों आएगा, जब उसकी अप साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग या अप साइड की तरफ बॉस होगा वीकली के अंदर, तो वो क्यों उन वाले एरियाज में वापस आएगा। तो ये लॉजिक से यहाँ पे कि मार्केट जिस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, जिस एरिया के फेवरेबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को टच कर चुका है, तो फिर वो वापस लौट के उसके बिलो क्यों आएगा। ज़्यादातर केसेस में नहीं आता है। हाँ, मार्केट में इम्पॉसिबल इज नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ज़्यादा कंडीशंस में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरमीडिएट टर्म लो लगाते हैं। बेसिकली उन्होंने फेयर वैल्यू गैप कहा, बट आप यूज़ करने में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बाद में भी जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे नहीं आता, हिट करने के बाद में हायर टाइम फ्रेम के, सिंपल सा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक पीओई को हिट किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया मान के चलो उसको हिट किया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जैसे ही 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, तो यहाँ इंटरमीडिएट टर्म लो है। 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट पूरा बनना ही बनना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मिड कैंडल कहीं पे लो नहीं है। इस कैंडल को मिड मानता हूँ तो इससे और इसके बिलो लो नहीं है, इसको मानता हूँ तो इससे और इसके आगे पीछे लो नहीं है। तो अब जैसे जो अगला जो बना है ना शॉर्ट टर्म लो, वो सीधा यहाँ पे आके बना है शॉर्ट टर्म लो। अब जैसे शॉर्ट टर्म लोज तो हम देखे जा रहे हैं, अब ये तो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि शॉर्ट टर्म लोज कैसे होते हैं, तो ये तो हम देख ही रहे। अब जैसे यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से बना, तो मैं इसको चाहूंगा कि आप इंटरमीडिएट टर्म लो मार्क करें, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना के बाउंस हो रहा है। अब ये तो हमने देख लिया था पिछले भी लेक्चर के अंदर कि ये कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो। और जैसे यहाँ पे जो आगे जो 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बनेगा वो एक शॉर्ट टर्म लो, जैसे ये शॉर्ट टर्म लो बनेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपके साथ में। अब इसमें एंट्री कैसे, एंट्री के लिए क्या होता है कि जब भी आपका बीएसएल और एसएसएल लिक्विडिटी बनता है, सबसे पहले तो वो माइंड में रखो आप। कैसे कि जैसे आपका यहाँ वाले लॉन्ग टर्म लो डिसाइड हुआ, एरिया पे आया, तो आपका प्रीवियस लिक्विडिटी होगा, जैसे ये पास वाला नियर बाय साइड का लिक्विडिटी है। एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज पे आता है मार्केट, और एक लिक्विडिटी को टारगेट करता है मार्केट। तो ये क्या एक लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट इसको रीच करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आया, एक रिट्रेसमेंट दिया, तो मार्केट में ये वाला एरिया बाय साइड का लिक्विडिटी बन गया। तो अब मार्केट में क्या होगा कि जब भी एक एरिया पे आएगा और वहां से वापस, एक नहीं होता कि जैसे हमने एक टारगेट सेट कर दिया कि बॉम्बे टू दिल्ली हमको जाना है, और जैसे क्या हो रहा है कि जैसे आगे बढ़े हमको फ्यूल भरवाना है, तो हम हल्का सा पीछे आसपास में पेट्रोल पंप पे आए, भरवाया, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना कि पीछे के लिए, फिर वापस आगे गए, वापस कहीं बीच में रेस्ट आया, ऐसे फील किया फ्यूल एंड आगे बढ़े, तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ पे यहाँ इनके पीओई में से एक फ्यूल एरियाज होते हैं मार्केट के लिए, एक शॉर्ट एक बहुत सिंपल मैनर के अंदर आपको समझाऊं तो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे जब आता है, तो यहाँ पे फिर इस फॉर्मेट में स्कूप वगैरह ऐसे कुछ नहीं देखना है। इसमें जैसे ही 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बनता है, ये फर्स्ट कैंडल, सी दिस, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब ये कैसे बना, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है दोनों से ही बिलो है, आप देखोगे, और थर्ड कैंडल जैसे क्लोज कर रही है, तब ये जो है फॉर्मेट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। अब 3 कैंडल ये नहीं है, ये 3 कैंडल ये वाली है, दिस इज 3 कैंडल फॉर्मेशन। तो अब जैसे ये बना, तो आपका एंट्री होता है और स्टॉप लॉस होता है शॉर्ट टर्म लो के बिलो, और आपकी नियर बाय टारगेट होता है ये वाली लिक्विडिटी। तो ये जो है एक आईसीटी की तरह एक तरीका है ट्रेड लेने का। अब इसमें भी वैसा हो सकता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एसएमसी स्ट्रक्चर में क्या होता था कि हम वेट करते थे कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आए, फिर जो है हम बाउंस करके ट्रेड बनाते, जैसे ऐसे, फिर वापस मार्केट इंड्यूसमेंट ले, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आए, और फिर हम जो है आगे ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे ऐसे। पर एक चीज़ नोटिस करो, क्या मार्केट हमेशा जो इंड्यूसमेंट लेने आ रहा है। अब यहाँ पे तो पीछे बिना इंड्यूसमेंट बाउंस हुआ, यहाँ पे बिना इंड्यूसमेंट बाउंस हुआ, यहाँ बिना इंटरनल इंड्यूसमेंट, तो यहाँ बिना इंड्यूसमेंट के बाउंस हुआ, यहाँ पे भी बिना इंड्यूसमेंट के। अब ये जो आगे हो रहा है, ये भी तो बिना इंड्यूसमेंट्स के, ये बाउंसेस। तो हर बार मार्केट का जरूरी नहीं है कि वो इंड्यूसमेंट लेने आए। हाँ, मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेने आता है तो एक विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वहीं पे ऐसा है कि हमेशा इसमें ऐसा नहीं है आईसीटी स्ट्रक्चर में कि इंटरमीडिएट टर्म लो बने या लॉन्ग टर्म लो, तो वैसे हाई टाइम फ्रेम पीओई पे बनेगा जब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही बड़ा जो है सेलिंग एक फेज चलने लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो जो होते हैं ना, उनके
फॉर्मेशन पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है, पर वो जो एक वैसा ही है जैसे बिना इन्वेस्टमेंट लिए ट्रेड बनाना, ठीक है। और इंटरमीडिएट टर्म लो हमेशा वैसा होता है कि या तो एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आके मार्केट फॉर्मेशन करता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, या फिर एक शॉर्ट टर्म लोज का लिक्विडिटी लेता है और फिर जो है एक वापस शॉर्ट टर्म लो और उसके अबाव एक शॉर्ट टर्म लो बनता है, जो यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो। तो ऐसी कंडीशन में राइट जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है फिर उसकी। अब जैसे मैं चलो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको सिखा देता हूँ, क्या कि जैसे शॉर्ट टर्म लो है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, तो चलो देखते हैं पीओआईपी। अब एक ट्रिप बताता हूँ आपको, ट्रिप या थोड़ा सा मतलब सीखने पे देखो सारी ट्रिक्स आती है, शॉर्ट में तो कुछ नहीं होता है। कि जैसे शॉर्ट टर्म लो है ना, 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बन गया, पर वहाँ पे एंट्री आपकी सही जाने की प्रोबेबिलिटी वीक रहेगी या हाई रहेगी कि उसके बैकग्राउंड में हॉरिजॉन्टल में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया देखो आप, कि जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बना ये फॉर्मेट, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया नहीं था। अरे मतलब जैसे फॉर्मेट बना उससे पहले यहाँ पे नहीं था, इतना नहीं था, मतलब एक ये वाला एरिया पहले इस कैंडल ने टच कर दिया था। तो जैसे यहाँ वाली मेजर कैंडल ने टच नहीं किया उसको, जो कि यहाँ पे ये सारा इसी एरिया से रिवर्सल साइन था। तो ये जो है थोड़ा सा वीक क्राइटेरिया होता है यहाँ पे रिवर्सल का, पर ठीक है शॉर्ट टर्म लो बना। अब देखो जैसे मार्केट शॉर्ट टर्म लो के बिलो चला गया ये, ठीक है, तो 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, तो अभी तक हम इसको शॉर्ट टर्म लो ही मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट जब इसके आगे अगर नया शॉर्ट टर्म लो बनता है तो हम इसको इंटरमीडिएट टर्म लो मानेंगे। मतलब ये कुछ वैसा एक इनवर्स हेडर एंड शोल्डर जैसा, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, तो इसको लो मान के इंटरमीडिएट टर्म लो बना दिया। तो वैसा ही फॉर्मेशन आईसीटी ने सिंपल यहाँ पे प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न को लेके उसको घुमा फिरा के एक स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, ठीक है। पर देखो सबका अपना अपना नॉलेज होता है, उन्होंने यूज़ किया। तो ये शॉर्ट टर्म लो था, ये शॉर्ट टर्म लो। अब जैसे और बिलो चला गया तो ये नया शॉर्ट टर्म लो हमारा क्रिएट हुआ, ठीक है। अब नाउ प्राइस मोर बिलो, तो नया शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो है प्राइस अप साइड में एक शॉर्ट टर्म लो बनाया, तो नाउ दिस शॉर्ट टर्म लो इज क्रिएटेड। तो ये क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हो चुका है आपका। तो अब क्या ये इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो क्या मार्केट में फिर से एक लॉन्ग टर्म लो बनेगा, मार्केट बेयरिश हो जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ पे हमको वापस वीकली के अंदर आना है, सॉरी वीकली के अंदर ही हम उसी टाइम फ्रेम के अंदर है, तो हमको कहीं पे शिफ्ट नहीं होना। अगर हम 4 आवर्स में होते और ऐसा क्राइटेरिया बनता तो हम वीकली के अंदर आते हैं और वीकली में देखते हैं कि मार्केट पीछे से पीओई पे है, तो वापस 4 आवर्स में शिफ्ट होकर लॉन्ग टर्म लोन मार्क करते हैं। पर यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया वही है, तो हमें कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम देख लेते हैं ये पीछे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे है या नहीं, ठीक है। मार्केट एक वीकली के ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे, पर मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर पुल बैक नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पूरा एक इंड्यूसमेंट के बेसिस पे पूरा पुल बैक लिया और फिर एक लॉन्ग टर्म लो बना के ऊपर गया। ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट है वीकली के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो इश्यूज, शॉर्ट टर्म लो बना है इसको मार्क करो, आगे एक शॉर्ट टर्म लो बना है इसको मार्क करो, तो बीच में जो है ये इसको इंटरमीडिएट टर्म लो मार्क करो। 2 इंटरमीडिएट टर्म लोज बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं। अब जैसे यहाँ पे आपका पीओई पे ये लो बनता है, 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट कंफर्म होता है, तो आप यहाँ से बाय का ट्रेड देख सकते हो, इसके बिलो स्टॉप लॉस। बट वो हर समय आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा, तो कुछ ट्रेड को इग्नोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे पीछे जो है बीएसएल का लिक्विडिटी ये वाला एरिया है आपका बाय साइड का लिक्विडिटी, ये शॉर्ट टर्म से आप टारगेट में चाहे तो पूरा हाई भी टारगेट कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। वो ट्रेंड के साथ होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो है और मार्केट में देखो ये जो बाउंस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया फेयर वैल्यू गैप से हो रहा है। तो इसको शॉर्ट टर्म लो न मार करके हम इंटरमीडिएट टर्म लोस मार्क कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर शॉर्ट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म लो के बिटवीन लॉन्ग टर्म लो हो सकता है क्या? ये तो हो सकता है, इज पॉसिबल। उसके लिए बस साइड में 2 स्विंग्स फॉर्मेट चाहिए, चाहे आईटीएल हो, एसटीएल आईटीएल हो, नो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, तो आपका जो है ट्रेड ऐसे होता है यहाँ पे, और ये जो है टारगेट पॉइंट होता है इसका एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप कहोगे रिस्क सर बहुत कम है रिवॉर्ड तो एसएमसी के मुकाबले, तो सिंपल है, एसएमसी के मुकाबले आईसीटी का रिस्क कम ही है एक्चुअली में, मतलब रिवॉर्ड कम ही है, रिस्क ज़्यादा है इसमें। तो वो सिंपल है इसके कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग होता है, तो आप एसएमसी यूज़ करें, आईसीटी इज डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप बनाना खाए या कहला, तो आपको जो पसंद है वो आप ईट करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एसटीएल है, शॉर्ट टर्म लो बना, कि पीछे कोई एफईजी वगैरह नहीं है, तो ठीक है शॉर्ट टर्म लो बना, 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, आप यहाँ से बाय एंट्री बना सकते हैं। अब आप बाय एंट्रीज को आगे के लिए ट्रेल कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आगे ट्रेल करते जाए, ट्रेल कर सकते हैं आप अपने बाय एंट्रीज को, ठीक है। अब बाय एंट्रीज को कब तक ट्रेल करें, जब तक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक ना कर दे आपके। जैसे यहाँ पे नया शॉर्ट टर्म लो यहाँ बना, तो समझ लो एग्जांपल के लिए कि आपने यहाँ से बाय का एंट्री बनाया हुआ है,
तो आप केवल उसको ट्रेल किए जा रहे हो, नया शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे बना, नए मोर एंट्रीज बना सकते हो आप यहाँ पे, नए बाइस का एंट्री बना सकते हो, जैसे 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो, जैसे जब तक कोई पिछला रिसेंट शॉर्ट टर्म लो ब्रेक नहीं हो जाता, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा, तो इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ से बने कोई आइडिया नहीं। तो जैसे जब तक ऐसे ट्रेल कर सकते हो, जैसे ये शॉर्ट टर्म लो बना, आगे जाके एक नया शॉर्ट टर्म लो बना, तो जब तक कोई शॉर्ट टर्म लो ऐसे ब्रेक ना हो तो ट्रेल करो। अब यहाँ तक ट्रेल कर रहे हो, देखो जैसे ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, यहाँ से वापस आप एंट्रीज बनाओगे, जैसे 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट देखना होता है, ये नंबर 1 कैंडल, नंबर 2 कैंडल, नंबर 3 और सेकंड जो है सबसे लो वाला है ऐसे। तो इसमें कोई वैसा नहीं है बुलिश या मॉर्निंग स्टार जैसा परफेक्ट बने, नथिंग इज देयर, ठीक है। ये देखो शॉर्ट टर्म लोज बने, पास पास में हो सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कहीं बना, हाँ ये शॉर्ट टर्म लो बना, अब ये देखो ये एक शॉर्ट टर्म लोज बने, तो कहीं पे कोई शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अभी तक आप अपना ट्रेड को ट्रेल किए जा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नए ट्रेड भी बना सकते हो आप। तो ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल मैटर नहीं करते, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लो आप बना सकते हो, जिसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये वाला कैंडल तो दोनों ही इंटरनल है, ये वाला और ये वाला, तो हम इसको मान ले क्या, हम मान सकते हैं। उसका बस रिसेंट कैंडल देखना है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, नो मतलब ये दोनों से बिलो है, ठीक है, स्टिल हो गया। अब आगे ये एक शॉर्ट टर्म लो हो गया, तो मतलब यहाँ से ट्रेल करते करते आपका कहाँ यहाँ आके पोजीशन कट हो रहा है, तो कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया आपको, 1:10 का। तो इस तरीके से होता है ये शॉर्ट टर्म लोस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, वापस यहाँ से 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बनाया, शॉर्ट टर्म लो बनाया, वापस यहाँ से आगे देखो 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेट बना, ये बना शॉर्ट टर्म लो। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटरमीडिएट टर्म लो के अंदर, सिंपल। अब आप कहोगे कि सर ये तो फेयर वैल्यू वेव से बाउंस हुआ है, यस। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो इसका मतलब आप अभी तक, आपका ब्रेन शार्प नहीं है, आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ब्रेन शार्प करने की जरूरत है। देखो ट्रेडिंग सिंपल सी बात है, वही बंदा ढंग से कर पाएगा जिसका ब्रेन बहुत चालाक हो, सिंपल बात है, इसमें बुरा नहीं है चालाक ब्रेन, उसको कहाँ अप्लाई करना है उस पर डिपेंड करना है। एक शार्प ब्रेन देश को आगे भी बढ़ा सकता है और कंगाल भी कर सकता है। ये भी तो वही है कि ये शार्प ब्रेन आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट करवा सकता है, ठीक है। तो ये शार्प ब्रेन आप यहाँ पकड़ पाए तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो होगा रीबैलेंस वाला, ठीक है, नो इशू। वीकली फॉर्मेट देखो, इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया, ब्रेक हुआ, वीकली के पीओई पे आया तो ये तो लॉन्ग टर्म लो में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। इंटरमीडिएट टर्म लो शॉर्ट टर्म लो बना तो ये लॉन्ग टर्म लो में आ जाएगा, तो ये लो अब सिक्योर है गोल्ड के अंदर ऐसे। तो इस तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं। अब टारगेट करोगे तो पिछली लिक्विडिटी, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मेंटेन नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म लो में हो रहा है तो यहाँ से बना दो आप, यहाँ वाले एरिया से एंट्री हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस ये बनेगा और टारगेट ये बनेगा, और शॉर्ट इस ट्रेड को आप ट्रेल किए जाओ, ट्रेल करो और शॉर्ट टर्म लॉस बने यहाँ पे, यहाँ ट्रेल करो। हटाना क्यों है, हटाओ जहाँ जहाँ शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हो, ये शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड बनाएं अपने अपने, जैसे यहाँ पे ये अब एफईजी वाले एरिया के आसपास से बाउंस हुआ है, इंटरमीडिएट टर्म लो आप मार्क कर सकते हो इसे। तो अब जो भी लो बनेगा वो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लो बनेगा। तो अब जो है आगे आगे देखो, अगले वीक का कैंडल जो है नॉर्मल रहता है ऐसे, तो ये जो है, क्योंकि देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड लो है, थर्ड से भी लो हो जाएगा, तो ये जो है शॉर्ट टर्म लो में आ जाएगा, अगर ये ऐसा होता है तो। अब फ्यूचर हम नहीं जानते तो कुछ नहीं। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं सर 4 आवर में बताओ 5 मिनट, अरे भाई थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज लो, वीक हो 4 आवर हो 15 मिनट हो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको टाइम फ्रेम वीक मत देखो, कुछ मत देखो, आप बस ये देखो कि ये चार्ट है, आपको जिस टाइम फ्रेम में अप्लाई करना है आप करो। आप 15 मिनट में अप्लाई करना चाहते हो आप करो, आप 4 आवर में अप्लाई करना चाहते हो करो। अब यहाँ से 4 आवर आपने वीकली का पीरियड देख लिया, अब यहाँ से जब आ रहा है तो शॉर्ट टर्म लो पीछे देखा आपने, शॉर्ट टर्म लो आगे देखा, बीच में लॉन्ग टर्म लो हो गया, शॉर्ट टर्म लो बने जा रहे हैं, यहाँ शॉर्ट टर्म लो बना, इसको इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये एफईजी से बाउंस हुआ, ये वापस लॉन्ग टर्म लो में आ गया बिकॉज 4 आवर्स की लिक्विडिटी ली, तो ये लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, वापस ब्रेक हुआ, लॉन्ग टर्म लो। तो ऐसे करते 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 जो है आप देख सकते हो। तो अब जो है ये जो वीडियो था मेरा डेडिकेटेड आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग पे, किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो, मैंने शॉर्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्वीटली आपको समझाने की कोशिश की। एक्चुअली में आप क्या होता है कि कुछ तरीके ये भी होते हैं कि कैसे आप जो है एक पता करोगे कि मार्केट में जो है यहाँ से सेलिंग फेज स्टार्ट हो गया है,
मतलब अब आपको क्या पता है बाइंग में चल रहा है, कब सेलिंग फेज स्टार्ट होगी और वहाँ से सेल नहीं जाने लगेगा, इसमें कहाँ पोजीशन हेजिंग वाली कंडीशंस आएंगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं यूट्यूब पे जितना मेरे रिगार्डिंग कंटेंट इनफ डाल सकता था उतनी मैंने कोशिश की आप सबको समझाने की, ठीक है। इसके बहुत सारे और डीप वेरिएंट है, तो और ज़्यादा जिसको डीप ट्रेडिंग सीखनी है वो सीख सकता है। मेंटरशिप अवेलेबल है, जिसको सीखना है वो सीख सकता है, ठीक है। तो मेरे को जितना कंटेंट प्रोवाइड करना था उतना मैंने इस वीडियो के अंदर कर दिया। और रिगार्डिंग मेंटरशिप एवरीथिंग डिटेल इज शेयर ऑन ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल, तो ज्वाइन कर दे ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसमें आपको मेंटरशिप के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करनी है, यू कैन ज्वाइन डिस्कॉर्ड चैनल, जो हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड फॉर डीप ट्रेडिंग, मतलब डीप ट्रेडिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे, तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में आप मिल जाएगी। नो फोर्स फ्रॉम माय साइड, अगर आपका ट्रेडिंग यूट्यूब से ही अच्छा हो रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए ज़रूरत है जिनको और ट्रेडिंग के अंदर डीप ही जाना है, अपना करियर बनाना है, ठीक है। सो ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।